उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूकेपीएससी का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, किस तरह से एग्ज़ाम जो रहा है वो किस तरह से यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह से दोस्तों अब की बार यूकेपीएससी ने बनाया। तो दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहला खंड है वो ए है और दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट्स के सिपाही थे, तो दोस्तों ये बताना है। और दोस्तों यह पूछा गया है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है, ये पूछा गया है। वहीं दोस्तों तीसरा जो नंबर है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को निम्न में से किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये पूछा गया है। और दोस्तों बात करें, निम्न में से कौन बजट को तैयार करने और उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, ये आपको पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें पांचवें क्वेश्चन की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें छठे क्वेश्चन की, 2001 से लेकर 2011 के अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, यह भी पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें सातवां क्वेश्चन, एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में निम्न में से किस देश ने पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, यह भी पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें आठवें क्वेश्चन की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत निम्न में से किस क्रम पर है, ये यहाँ पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो लैब असिस्टेंट का यूकेपीएससी ने एग्ज़ाम बनाया है किस हिसाब से यहाँ दोस्तों एग्ज़ाम रखे हैं, आने वाले जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से रखने वाला है वो आपको आइडिया हो जाए। वहीं दोस्तों बात करें 10वें क्वेश्चन की, वह जगह जहाँ पर चंद्रयान 3 चांद पर उतरा का नाम क्या है, क्या के नाम से जाना जाता है, यहाँ पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें 12वें क्वेश्चन की, यह दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 13 क्वेश्चन की, जागड़ा पर्व किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध मौन मेला का संबंध किस नदी से है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 15वें क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में सबसे कम लिंग अनुपात है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों मैं आपको खास से क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर भी आप सभी नोट कर लीजिए और दोस्तों आप वीडियो पॉज कर सभी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है 20 नंबर का, दोस्तों आप देख सकते हैं 20 नंबर पर नीचे दिए गए बहु विकल्पों में से लुप्त संख्या को बताइए, ये दोस्तों यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों बात करें 21वें क्वेश्चन की, सिस्मोनोग्राफ यंत्र का प्रयोग निम्न में को मापने में किया जाता है, तो दोस्तों इनमें से जो सिम्फोनोमीटर जो यंत्र है वो कह के काम आता है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें निम्न विकिरण की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 23वें क्वेश्चन की, कंप्यूटर कोड प्रणाली में निम्न सही है, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो कोड प्रणाली है वो इसमें से कौन सा सही है। वहीं दोस्तों बात करें 24वें क्वेश्चन की, दांडी मार्च शुरू हुआ, ये आपको सन बताना है कि कब शुरू हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें खंड ब की विषयपरक जानकारी, यानी दोस्तों आपको पता है कि लैब असिस्टेंट का यह एग्ज़ाम था, तो इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोस्तों लाजमी हैं। तो दोस्तों यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से यहाँ क्वेश्चन बने हुए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं हम 33वें क्वेश्चन की, खाद्य पदार्थ को एक परिस्थितक के अंदर रखने पर वह उसे 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेल्सियस है तो परिस्थितिक के निष्पादन गुणांक का आकलन होता है, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की, गैल्वेनोमीटर को शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर में किस क्रम में जोड़कर एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 39वें क्वेश्चन की, 101 को द्विधारीय संख्या पद्धति में दर्शाते हैं, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 41वें क्वेश्चन की, सही बर्नौली समीकरण का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन है और केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने हुए हैं। वहीं दोस्तों बात करें 42वें क्वेश्चन की, तार में पदार्थ की प्रति एकांक आयतन प्रस्थिता सैद्धांतिक ऊर्जा है, ये आपको बताना है। वहीं बात करें दोस्तों 44वें क्वेश्चन की, R ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो नए प्रतिरोध का
मान क्या होगा? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें एक फार्मूला है समांतर श्रेणी और समांतर दोस्तों जो समांतर श्रेणी होती है और समांतर प्रतिरोध होता है, उनके लिए एक फार्मूला होता है। वो ये बेसिक उस फार्मूले पर क्वेश्चन है। करें 47वें क्वेश्चन की, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। मैं दोस्तों बात कर लेते हैं 91वें क्वेश्चन की। दोनों विलयनों के गुणधर्म निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता पाऊंगा दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेरा मोटिव यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता लगे कि क्या पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का, और उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं। बाकी दोस्तों आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करें और नोट कर सकते हैं सभी जो इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सभी के ऑप्शन। और दोस्तों आप यहाँ पेपर भी दोस्तों जो क्वेश्चन बने हुए हैं सभी को नोट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें 52वें क्वेश्चन की, किस तत्व की परमाणु संख्या और उसके नाभिक में डैश डैश के समान होती है? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 56वें क्वेश्चन की, किसके बनने के कारण चीनी पानी में घुलती है? तो दोस्तों कौन सा बंद होता है जिसके कारण दोस्तों जो पानी है वो एक जो इसका दोस्त कण है वो आप उसमें मिल जाते हैं, वो कौन सा संबंध है ये आपको बताना है। दोस्तों बात करें मैं दोस्तों बात करें 60वें क्वेश्चन की, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि इनमें से सबसे जो विद्युत ऋणात्मकता है इनमें से कौन से तत्व की होगी? तो फ्लोरीन ऐसा दोस्तों वो ऋणात्मक तत्व है जिसकी सबसे कम ऋणात्मकता होती है। तो दोस्तों बात करें 61वें क्वेश्चन की, Cr परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यह भी आपको बताना है। दोस्तों सभी यहाँ ज़्यादातर केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट का पेपर है, तो यहाँ ज़्यादातर दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री से यहाँ क्वेश्चन हुए होंगे। वहीं दोस्तों इसका नाम बताना है। 67वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम दीजिए। वहीं दोस्तों बात करें 70वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि दोस्तों ग्रेफाइट है, हीरा भी है, और दोस्तों यहाँ इन तीनों में से दोस्तों ज़रूर एक नहीं है, वो आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 71वें क्वेश्चन की, प्रकाश का कोलाइडल कणों का प्रकीर्णन कहलाता है? तो दोस्तों जो प्रकाश का कोलाइडिकल कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है वो क्या कहलाता है, वो आपको यहाँ बताना है। तो शायद इसका जो है वो डेंटल प्रभाव हो सकता है, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। मैं दोस्तों बात कर लेते हैं 72वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा डेंटल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता? मैं दोस्तों बात कर लेते हैं 74वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन एक संश्लेषित अपमार्जक का प्रकार नहीं है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 75वें क्वेश्चन की, प्राकृतिक रबर में प्रयुक्त होने वाला एकलक है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों अब जो वर्ग है 1 और 2, यहाँ प्रश्न संख्या 76 से लेकर 100 तक जीव विज्ञान और 101 से लेकर 125 तक गणित है। इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से एक वर्ग का चयन करना है और उसी के आंसर देने हैं। यह नहीं है कि आदेश के दे दिए और आदेश के, ये दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से हम ज़्यादा कर सकते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ आपको देना है। तो मैं दोनों का ही बता देता हूँ फटाफट से। यहाँ दोस्तों दे रखा है 76वां क्वेश्चन, बिना निश्चयन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। वहीं त्रिशलायन के लिए किस अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों 78वां क्वेश्चन, पत्ती के किनारों पर पानी का स्वतरण कहलाता है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 80वां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन फल भाग क्या है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 84वें क्वेश्चन की, बाइल यानी पीट जूस की पाचन में क्या भूमिका है? या 89वें क्वेश्चन की, आंतरिक प्रजनन क्या है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 90वें क्वेश्चन की, पृथ्वी का वह कौन सा अधिकतम प्रजाति विविधता को प्रदर्शित करता है? ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 92वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला बनाता है? ये आपको बताना है। तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पहले घास होगा, उसके बाद दोस्तों बकरी, और फिर दोस्तों यहाँ मानव आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तीनों ही बी जो ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप देख लीजिएगा। पहला मानव जैसा प्राणी होमिनिड को कहा गया था? तो दोस्तों यहाँ डी का क्वेश्चन जो सही है, होमो पेंसियंस कहा गया था, ये आपका राइट है। वहीं दोस्तों बात करें
96वें क्वेश्चन की निम्न में से प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 98वें क्वेश्चन की, जो कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो जाइलम दोस्तों जड़ होती है और इसका जो मेन काम होता है वो यहाँ खाद्य पदार्थ को परिवहन करना होता है, या ऑक्सीजन का परिवहन या दोस्तों जल का परिवहन। तो दोस्तों यहाँ लगभग सबसे ज़्यादा जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन ही होता है। खाद्य पदार्थों में दोस्तों सब आ सकते हैं यहाँ दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है, तो इसका यहाँ अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। ज़्यादा कर तो खाद्य पदार्थों का परिवहन ही होता होगा मेरे हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा। मैं दोस्तों बात करें 100वें क्वेश्चन की, जो कि सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ सेरोपोनिन पाया जाता है। तो यहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यो सोरोपोलिनिन कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको आराम से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दोस्तों आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो आने वाले दोस्तों जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको आई होप इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो मैं एक बार फिर आपको हल्का दिखा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आप पॉज कर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मदद हो जाए कि क्या पैटर्न रहने वाला है यूकेपीएससी का। ये ऐसे एग्ज़ाम दे रहा है यूकेपीएससी। तो दोस्तों मैक्सिमम मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि जो यूकेपीएससी के लैब असिस्टेंट के पेपर में आए हैं। बाकी दोस्तों जो नहीं बता पाए वो लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने नहीं बताए। आप वीडियो पॉज कर मैं क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और उनके जो ऑप्शन हैं वो भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।